बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गपशप विद तौकीर मजहर में खुश आमदीद। मैं आपका मेजबान तौकीर मजहर। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट बनती है वो अमेरिका के आशीर्वाद से बनती है। अमेरिका मुदाखलत करता है, अमेरिका फंडिंग करता है और पाकिस्तान में मीडिया पर पैसा लगाया जाता है और जो भी हुकूमत बनती है अमेरिका का अमल दखल उसमें होता है। अब जब इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया तो उनका सबसे बड़ा दावा यह था कि मैं पाकिस्तान से करप्शन को खत्म करूंगा, क्योंकि करप्शन एक ऐसा नासूर है जिसने पूरे सिस्टम को कैंसर ज़दा कर दिया है। होता यह है कि करप्शन हर अदारे को खोखला कर देती है। करप्ट अनासर जो होते हैं वो अपने मफादात के लिए पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं और फिर लीडर हो, सहाफी हो, ब्यूरोक्रेट हो, जज हो, वो करप्शन से पैसा बनाते हैं, मनी लॉन्डर करके दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं और पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है वो महंगाई की चक्की में पिसता रहता है और सिस्टम माहौल खराब हो जाता है। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं करप्शन खत्म करूंगा और मैं जो करप्ट माफियाज हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं या जो भी करप्ट अनासर हैं उनको सजा दूंगा। उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह कामयाब होना चाहिए था उनको खातर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन बड़े बड़े माफियाज जो हैं वो मुजाहमत कर रहे हैं। लेकिन देखें कि पाकिस्तान में हम कहते हैं कि ये सिस्टम बदलना चाहिए। हमारी कौम को लीडर तो ऐसे चाहिए जो करप्ट ना हो, लेकिन साथ कौम को यह भी चाहिए कि वो लीडर कौम को करप्शन से ना रोकें। खुद लीडर ईमानदार हो, लीडर करप्शन ना करें, लेकिन कौम ये चाहती है कि हमें करप्शन से ना रोका जाए। यानी जिस भी अदारे पर हाथ डाला जाता है ना, वो आगे से मुजाहमत शुरू कर देता है और माफियाज इकट्ठे हो जाते हैं। इमरान खान साहब की जंग किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये जंग है इस सिस्टम की बुराइयों के खिलाफ, ये जंग है जहालत के खिलाफ। हालांकि इस हुकूमत में भी बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है। निचले दर्जे पर हमारे ये जितने भी लोग हैं, वो सहाफी हो, ब्यूरोक्रेट हो या अफसरान हो या पाकिस्तान के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, हमारा ये मजाज बन चुका है कि हम जिस तरह मर्जी करें, बस दूसरों को ठीक करके हम मुल्क को ठीक कर लें। यानी एक हुक्मरान जो है बस वो ईमानदार आ जाए, वो पाकिस्तान में सिस्टम को चेंज ना करे, सिस्टम की खराबियों को चेंज ना करे, मुल्क ठीक कर दे। तो ये कैसी अहमकाना सोच है, ये कैसी चीजें हैं जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हुक्मरान ईमानदार आ जाए, वो खुद करप्शन ना करे और इस सिस्टम को चेंज किए बगैर वो पूरा मुल्क ठीक कर दे। तो बेसिकली पाकिस्तान के जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, जो हर जमात में हैं, हर जगह हैं, उनकी जंग है जहालत के खिलाफ, उनकी जंग है इस सिस्टम की खराबियों के खिलाफ। पूरा सिस्टम खराब ना सही, लेकिन सिस्टम में खराबियां तो हैं। ईमानदारी से बताएं, क्या पाकिस्तान की अदालतों में या सरकारी दफातर में रिश्वत दी और ली नहीं जाती? क्या पाकिस्तान में लोग झूठे मुकदमात से दूसरों पर जुल्म नहीं करते? क्या पाकिस्तान में आपने अगर कोई FIR दर्ज करवानी हो या अपना कोई भी सरकारी काम करवाना हो, क्या वहां पर रिश्वत आपसे वसूल नहीं की जाती? क्या पाकिस्तान में कब्जा माफियाज नहीं है? क्या पाकिस्तान में सियासतदान करप्शन नहीं करते, ब्यूरोक्रेट करप्शन नहीं करते? क्या पाकिस्तान में तालीमी निजाम में खराबियां नहीं है? क्या पाकिस्तान में पब्लिक जो है वो बिजली चोरी नहीं करती, गैस चोरी नहीं करती? खराबियां हैं ना, ये तो आप मानेंगे कि पाकिस्तान के सिस्टम में खराबियां हैं। अब आप मुझे बताएं कि इन खराबियों को चेंज किए बगैर हम मुल्क को कैसे तरक्की की राह पर डाल सकते हैं। मेरा आज की बात करने का मतलब यह है कि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनकी जदोजहद किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी जदोजहद है इस सिस्टम की खराबियों के खिलाफ। और जब तक हम सिस्टम की इन खराबियों को दूर नहीं करेंगे, हम मुल्क को तरक्की पर नहीं डाल सकते। और सिस्टम की खराबियों में जब हम बात करते हैं तो इसमें अकेले सियासतदान नहीं है, करप्ट सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, जजेस भी हैं। हर अदारे में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको ये सिस्टम सूट करता है और वो ये नहीं चाहते कि ये सिस्टम चेंज हो। वो चाहते हैं कि इसी तरह करप्शन का बाजार गर्म रहे, इसी तरह हम इस करप्ट सिस्टम से फायदे हासिल करते रहें। और जब तक पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद होकर सिस्टम की इन खराबियों को दूर नहीं करेगी, उस वक्त तक हम इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। रही बात अच्छे बुरे की, मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान या जितने भी लीडर हैं उनको एक साइड पे रखें। आप खाने काबे के अमाम को लाकर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दें, मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम को लाकर इस मुल्क का प्रेसिडेंट लगा दें, जामियातुल अज़हर यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं उनको आप MNA MPs लगा दें। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्या ये मुल्क ठीक हो जाएगा? जिस मुल्क में लॉ ही एक नहीं है, अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है, जिस मुल्क में ताकतवर को सजा नहीं मिलती, उसका एहतसाब नहीं होता, जिस मुल्क में कौम जो है वो करप्शन को सपोर्ट करने लगे, प्रमोट करने लगे, ये बताएं एक ईमानदार लीडर क्या उस मुल्क को ठीक कर सकता है? क्या कवानीन को लागू किए बगैर, जज़ा सजा का कंसेप्ट के बगैर, ये माशरती बुराइयां, ये जो खराबियां हैं सिस्टम की, इनको दूर किए बगैर
आप मुल्क को कैसे ठीक कर सकते हैं? बातें दावे हमारे बड़े बड़े हैं, लेकिन हम सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते। जिस किसी का भी एहतसाब होता है वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें प्रूफ देता हूं कि मैं ईमानदार हूं, वो दूसरों पर उंगली उठाना शुरू कर देता है। वो दूसरों, देखें जी, अगर मैं करप्ट हूं तो वो भी तो करप्ट है ना, ये भी करप्ट है, वो भी करप्ट है, तो आप उसकी बात नहीं करते। यानी अगर किसी आदमी पर करप्शन साबित होती है, ये बैरूनी मुमालिक में आप देखें, अगर कोई आदमी उसके आमदन से जायद असासे हों, यानी एक आदमी की तनख्वाह है 1 साल की 1 करोड़ रुपया, सो 12 साल में उसको 12 करोड़ मिलेगा, या ऊपर उसके जो ज्यादा उसको बोनस वगैरह मिलके वो 15 करोड़ लगा लो, और 12 साल बाद उस सरकारी अफसर के पास अरबों रुपए के असासे निकल आते हैं। अब दूसरे मुमालिक में तो ये कानून है कि वो उसको टाइम देंगे कि इतने टाइम के अंदर तुम्हारे ये जो आमदन से जायद असासे हैं, तुम इसका प्रूफ दो कि तुम्हारे पास ये पैसा कहां से आया। तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम्हारी आमदन क्या है और उसके मुताबिक तुम्हारे असासे क्या है। साबित कर दोगे तो ठीक है कि तुम्हारा क्या बिजनेस है, तुमने कोई स्टॉक शेयर्स का कारोबार किया है या तुमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, कोई बिजनेस किया है, तुम ये साबित करो। अगर तुम साबित नहीं कर सकते तो फिर समझा जाएगा कि तुम करप्ट हो। लेकिन पाकिस्तान में यह होता है कि जिस आदमी से भी पूछा जाता है कि तुम्हारी आमदन तो इतनी है और उसके मुकाबले में तुम्हारे असासे इतने ज्यादा हैं, वो कहता है जी मैंने तो कोई करप्शन नहीं की, तुम साबित करो। और साबित करने में फिर सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा करप्ट शख्स जो है वो पैसा देकर जज खरीद लेता है, वकील खरीद लेता है, और वो सिस्टम में जो काली पेड़ है उनको खरीद लेता है, उनको अपने साथ मिला लेता है, और सालों साल केसों का फैसला नहीं होता। मुझे बताएं, क्या ये इस्लामी माशरा है? इंसाफ में ताखीर जो है ये इंसाफ का कत्ल है। इंसाफ में अगर आप ताखीर कर रहे हैं तो फिर आप इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। यानी एक आदमी अगर करप्ट है उसको सजा नहीं मिलती, सालों साल उसका केस चलता रहता है और आखिर में हुकूमत चेंज हो जाती है और वो आदमी बरी हो जाता है। फिर वो कहता है देखिए जी मुझ पर तो करप्शन साबित ही नहीं हुई। करप्शन जो है ये अदारों ने साबित नहीं करनी। एक आदमी के अगर उसकी आमदन से जायद असासे हैं तो ये वो आदमी जवाबदेह है। और दूसरी क्या हमारे मुल्क में बेगैरती हो रही है कि यानी एक आदमी है वो किसी बड़े ओहदे पर है, वो अपनी जायदाद जो है वो अपने बच्चों के नाम मुंतकिल कर देता है, उसकी बीवी के, उसके बच्चों के, बेटियों के, दमादों के, उसके रिश्तेदारों के नाम पर वो बड़े बड़े अंपायर खड़े कर लेता है, बिजनेस अंपायर, और फिर वो कहता है देखिए जी ये तो मेरी जायदाद ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। दूसरे मुल्कों में ये भी एक जुर्म है। यानी अगर एक आदमी किसी बड़े ओहदे पर है, वो पब्लिक ऑफिस उसके पास है और उसकी आमदन से जायद असासे हैं, उसके बच्चों के जायद असासे हैं, तो वो आदमी जवाबदेह है। वो उसको पकड़ेंगे कि तुम साबित करो कि तुमने करप्शन नहीं की। तो मेरे बात करने का मतलब यह है मेरे भाइयों, पाकिस्तान इतनी जल्दी से ठीक नहीं हो सकता। ये जो सिस्टम के अंदर खराबियां हैं उनको खत्म करने के लिए वक्त दरकार है, और एक ईमानदार आदमी भी इसको ठीक नहीं कर सकता। पूरी कौम को मिलकर खड़े होना पड़ेगा, पूरी कौम को इस सिस्टम की खराबियों के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ये अमेरिका के इशारों पर चलता है, पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं ये अमेरिका के इशारों पर चलते हैं। लेकिन जब एक आदमी ने अमेरिका को आंखें दिखाई और कहा एब्सोल्युटली नॉट, फिर पूरी कौम को मुतहद नहीं होने जाना चाहिए था। लेकिन ये जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं ये अपनी अपनी सीरीज लेकर उनके जो थर्ड क्लास पाकिस्तान में उनके जो सफारतकार हैं ये उनसे मुलाकातें कर रहे हैं कि सरकार हमें इजाजत दीजिए, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिस आदमी के दूसरे मुल्कों में, बरतानिया में, अमेरिका में असासे हों, उनकी बिजनेस वहां पर हो, क्या वो अमेरिका बरतानिया को आंखें दिखा सकता है? ये आप सोचें। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो खराबियां हैं उनको खत्म करने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होकर कोशिश करनी पड़ेगी, फिर जाकर हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।